सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक अद्भुत दर्शन के द्वारा मैं फिर आपके सम्मुख आया हूँ। जो दर्शन खुदा ने मुझे अंडमान निकोबार में दिखाया था, उस दर्शन का भेद हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो दर्शन और क्या है उसका भेद? परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा बातें करते हैं, और जो दुनिया में होने वाला होता है उसे पहले ही बता देते हैं ताकि हम संकट से बच जाए। आपको पता है कि 2025 की सारी भविष्यवाणियां हाँ और आमीन के साथ पूरी हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर संकट की भविष्यवाणी पूरी होती है तो मैं उसके लिए कहता हूं दया मांगो परमेश्वर से। मैं खुश नहीं होता कि कोई संकट की भविष्यवाणी पूरी हुई है, बल्कि मैं दया मांगता हूं, क्योंकि हमें संकट जब होगा तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन जितनी भी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है वो हमारे जीवन में हम उसे रिसीव करते यीशु मसीह के नाम में। यह साल का 6वां महीना लग चुका है, 6 महीने बाकी है, तो बहुत कुछ है इस 6 महीने के अंदर। तो खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया को प्रकट करे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पर धन्यवाद करता हूँ, जो भी आप दर्शन सपने में बताते हो, आवाज देकर बताते हो, वह हाँ और आमीन सब पूरा होता है। आपने पहले ही बता दिया कि 2025 में मृत्यु का आंकड़ा बढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ। प्लेन एक्सीडेंट के बारे में हर चीज आपने पहले ही खोल दी थी पिता, और जो आप बताते हो वो नॉर्मल नहीं होता, वो बढ़ चढ़ के हो जाता है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो दर्शन आपने दिखाया मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जब तेरा दास वहां जा रहा है पिता, उस जगह पर तेरी इच्छा पूरी करने, तो मेरी भी सहायता करना पिता, और उस जगह को बदल लेना, ताकि उस जगह से हर वो करज, हर वो शैतान, अंधकार, पाप में पड़े लोग आजाद हो सके। पिता मेरे बोलने में तेरा पैरा हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं लाइव प्रेयर में कई बार मैं बोल चुका हूँ। वो दर्शन है कलकत्ता को लेकर, और पिछले समथिंग 6 महीने से ज़्यादा से मुझे प्रभु कलकत्ता दिखा रहा है। मैंने मेरे भाई से बात की थी कि परमेश्वर मुझे कलकत्ता दिखा रहा है ना। क्यों दिखा रहा मुझे नहीं पता था, लेकिन जब इसी जून में जब मैं अंडमान निकोबार में था, तो परमेश्वर मुझे दर्शन में एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन था कि मैं 2 दिन के लिए कलकत्ता रुका हूँ, है ना। और उसके बाद जब मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं प्रभु मैं कलकत्ता कैसे जाऊँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है जो मुझे वहाँ पिक करे और मैं उनके घर प्रार्थना कर सकूँ। तो फिर परमेश्वर मुझे बताया, मैंने तुझे दर्शन दिया है, तू जा, तेरे लिए साधन मैं इंतजाम करूंगा। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने 2 दिन का मैं सिर्फ होटल में रुकूंगा, और इसलिए वीडियो बन रही है। अगर आप कलकत्ता से आसपास कहीं से भी हो, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करना, मैसेज करना। मैं आपके कॉल हो सकता है पिक ना कर पाऊँ, लेकिन आप व्हाट्सअप तुरंत करना कि आप कलकत्ता के कहाँ से हो। मैं 2 दिन वहाँ रुकूंगा, 23 और 24, और 25 को रिटर्न करूंगा। 25 के शाम तक मैं वहाँ पर हूँ। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ये एक जो दर्शन दिखाया ना, इसका भेद प्रभु आने टाइम में खोलेगा। परमेश्वर ऐसे ही नहीं दिखाता, मुझे ऐसे ही 2 दिन के लिए नहीं भेज रहा। क्यों भेज रहा है? जो कलकत्ता में रहने वाले लोग हैं उनके भलाई के लिए हो सकता है ना। परमेश्वर देखो वहाँ पे कोई संकट देने वाला, उस संकट पे दया करे। दूसरा कि हम जानते हैं कि देखो कलकत्ता का नाम सुनते हैं, हमें पता चलता है ना, कि शैतान के सताए लोग वहाँ पे बहुत है ना। पाप में दबे लोग हैं, वेश्यागर्दी, अंधकार, श्राप, ये सब कुछ है, और खुदा उन सब से आपको बचाना चाहता है। मैंने देखा है, जाना है ना। और हर जादूटोनों से, हर ब्लैक मैजिक से खुदा आपके वंश को और आपको आजाद करना चाहता है, और उस चीज को तोड़ना चाहता है। इसलिए खुदा ने मुझसे कहा तू ऐसा कर, है ना। जबकि मैं पहले कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक खुदा की वाणी ना सुनूं। मैं वहां कर रुक सकता था ना, लेकिन मुझे कोई वाणी नहीं आई थी परमेश्वर की। जब तक आवाज नहीं आएगी, खुदा का दास टस से मस नहीं होता। जब मुझे प्रभु ने बताया सपने में, तो मैंने कहा हाँ साधन तो है। परमेश्वर मुझे 2 दिन का होटल बुक कराया। 2 दिन मैं होटल में रहूंगा, 23 तारीख को पहुंचूंगा समथिंग 1:30-2 बजे तक, और 25 की शाम तक वहां रहूंगा मैं, है ना। 2 दिन पूरा रहूंगा। अगर आप इन दिनों में कलकत्ता से हो, है ना, हो सकता है कि आप कलकत्ता से, और ये वीडियो आपको बाद में मिल रही है, मैं निकल चुका हूँ, है ना, या आप बाद में देख रहे हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। फिर भी मैं 2 दिन वहाँ पे प्रार्थना करूंगा, जो खुदा मुझे मैसेज देगा कलकत्ता के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। और दूसरा कि हमारा नया चैनल खुल चुका है, जिसपे हम रेगुलर 10 बजे रात को लाइव करते हैं। मैं उसी पे बता रहा था, है ना। तो अगर आपको जुड़ना है तो लिंक नीचे दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस चैनल पे हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अद्भुत चैनल है, जिसके द्वारा बहुत लोग ब्लेस हो रहे हैं। आप भी ब्लेसिंग, और बड़ी बड़ी गवाही उस चैनल के द्वारा आ रही है, क्योंकि मैं लाइव जब आता हूँ तो आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। बहुत कुछ है उस चैनल पे। जो परमेश्वर को पाना चाहते, जो प्रोफेसी को सीखना चाहते, प्रोफेटिक स्कूल है वो,
अब उस चैनल का हिस्सा बने। आमीन। आइए, जो खुदा ने वचन दिया उस वचन पे जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे आमोस 3 उसका 7 और 8। आमोस 3 का 7 और 8 में लिखा है, इससे प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता के ऊपर अपना मरम बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। हकीकत में कुछ नहीं करता परमेश्वर। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अभी मैं रांची से हूँ, रांची में 22 तारीख की मीटिंग है। अगर आपको उसका भी हिस्सा बनना है तो आप जुड़ सकते हैं। त्रिभुदाना में है और परमेश्वर धन्यवाद है, वो भवन बड़ा हो चुका है। स्वागत है आप सभी का हर जगह पर जहाँ भी मैं जाता हूँ। ये तो शुरुआत है, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो आप सभी से निवेदन है, कलकत्ता परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। और आने टाइम में आप देखोगे कलकत्ता के अंदर एक बड़े कुर्सट को देखोगे, एक हैवी अनएंटिंग को देखोगे। खुद अपने दास को भेज रहा है, कुछ बड़ा होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो भी मुझे सुन रहा है देख रहा है वो कहीं से भी है, अगर इस समय वो परेशान दुखी है, निराशा में, डिप्रेशन में, अंधकार में, तो आज वो आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। जो भी मुझे सुन रहा है देख रहा है उसकी लाइफ की सारी परेशानी आज ही जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं रांची को ब्लेस करता हूँ, मैं कलकत्ता को ब्लेस करता हूँ। जहाँ जहाँ तेरा दास जाए उस जगह को ब्लेस करता हूँ। पिता तेरा दास जिस फ्लाइट में जाता है उस फ्लाइट में और हर एयरपोर्ट ब्लेस हो पिता। हर वो हादसा मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो डर का आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तू अपने लोगों को भेजता है और लेकर आता है। तेरा वचन कहता है तेरे जाने आने में तेरी सहायता करेगा। हाँ मेरे प्रभु, अपने वादे को तू पूरा करता है। मैं ब्लेस करता हूँ। अगर किसी के अंदर भी कोई भी डर है उस डर को निकालने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जब मैं कलकत्ता जाऊँ तो उस जगह को तू ब्लेस करेगा और उस जगह से भी हैवी एनोइंटिंग को तू उभारेगा। मैं विश्वास करता हूँ वहाँ के हर श्राप को तू तोड़ेगा। मेरा बोलना समझाना तेरी ओर से, और धन्यवाद करता हूँ। जो उस चैनल पे जुड़ रहा है जहाँ पे हम रोज लाइव करते हैं तो ब्लेस्ड होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। याद रखना, जहाँ भी परमेश्वर जाएगा अपने दास को लेकर खुदा उसके साथ जाएगा और उस जगह को परमेश्वर हिला देगा। दूसरा, उस चैनल का हिस्सा बने। आप एक बार परख कर देखें, एक बार उस चैनल पे क्लिक करके देखें, आप यकीन करोगे कि वाकई में इस चैनल में जुड़ने के बाद अद्भुत ब्लेसिंग आई है। खुद आपको आशीष दे। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा उसका लिंक, आए मेरे दोनों साइड में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। आप उस पर भी क्लिक करेंगे ना, आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे और इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।